उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां मजदूरों से भरी पिकअप और बस की जोरदार टक्कर हो गई। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री। तो श्याम जी बताएं कि ये लखीमपुर क्षेत्र में कहां हादसा हुआ है और कौन बस थी, किसने टक्कर मारी, क्या है पूरा मामला, कितने की मौत की खबर और कितने घायलों की खबर की जानकारी मिल पा रही है? देखिए निशान जी, बहुत बड़ी एक खबर आ रही है और इस खबर में सबसे जो खास बात है और बड़ी बात है वो ये इसमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो आई इंडिया है ये इतनी खबरें दिखा चुका है एक्सीडेंट की। तमाम कवायद के बावजूद, चाहे दुर्गा शक्ति नागपाल हो, चाहे पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा हो, आप देख रहे हैं कई अभियान चलाए गए, कई चीजें चलाई गई। अभी एक लाइट भी लगाई गई रोड के ऊपर है, ट्रैफिक लाइट जो लखीमपुर शहर की पहली लाइट है यहाँ पर। लेकिन ये सब कवायद के बाद भी कहीं पर भी डग्गा मारी और जो लापरवाही है परिवहन विभाग की, इससे मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये बहुत बड़ी घटना है, शहर के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर घटना है, लालपुर बैरियल है यहाँ पर, उसी के पास ही घटना है। रात को ये जो भी घटना है वो रात को 8 बजे की घटना है और शहर में उस वक्त चहलकदमी थी। और सबसे बड़ी बात निशान जी इसमें ये देखने को मिल रही है कि जो डग्गा मार बस थी जो मोहम्मदी की तरफ से लखीमपुर की ओर आ रही थी, फिटनेस के नाम पे इसमें कुछ नहीं था और पूरी बस की हालत इतनी जर्जर थी जिससे लग रहा था ये रोड के ऊपर कैसे दौड़ रही, कैसे चल रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए जो पिकअप जिसके ऊपर मजदूर बैठे थे उसकी भी हालत देखी जाए तो बड़ी दयनीय है। और सबसे बड़ी निशान जिसमें बात जो आई इंडिया के पास है, सूत्र बता रहे हैं इंडिया को, सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिल रही है कि जो पिकअप थी कुछ ही देर पहले उसका चालान किया गया था, जो परिवहन विभाग के लोगों ने चालान किया था। अब इसमें बात सबसे बड़ी चालान की है कि चालान किस बात का किया गया था। ये भी एक सोचने की बात सबसे बड़ी कि जब उस गाड़ी के अंदर सही तरीके से सवारियां नहीं थी और वहां पे लोग बैठे थे, जबकि सवारी ले जाने का प्रावधान ही नहीं उसमें है, तो आप मानेंगे नहीं कि निशान जी किस तरीके की लापरवाही है। चालान जो किया गया वो सीट बेल्ट पे किया गया चालान, सीट बेल्ट पे चालान इसका आधे घंटे पहले हुआ था एक्सीडेंट से पहले, और उसके बाद ये हादसा हो जाता है। कहने का मतलब है ये जो रोज आए दिन मौतें हो रही हैं, चाहे नितिन गडकरी जी इसके ऊपर बहुत ज्यादा कहते हैं, आंकड़े आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके ऊपर बहुत सीरियस हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल जो डीएम है बहुत ही ज्यादा संजीदा इस ऊपर हैं। कल ही उनको शिकायतों के निस्तारण और ट्रैफिक यातायात व्यवस्था इनका एक अवार्ड मिला है। पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी उसमें आया है। लेकिन इन सब चीजों को देखा जाए धरातल पे सब चीजें हवाई निकल रही हैं। पब्लिक को दिखता है, मीडिया के लोगों को दिखता है कि तमाम ओवरलोडिंग, डग्गा मारी, फिटनेस नहीं, सब दिखता है। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को जो सड़क के ऊपर परिवहन विभाग के लोग, इनको क्यों नहीं सब चीजें दिखती हैं? और उसका कारण है बेगुनाह लोग आए दिन मरते हैं, आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं। फिलहाल 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। सीओ सदर जो रमेश कुमार तिवारी हैं, उनसे एक्सीडेंट के कुछ ही देर बाद बात हुई, भारी पुलिस बल वहां पहुंच गया था। लोगों को सबसे पहले जो आई इंडिया दिखा रहा है इन चीजों को, उससे लोग आइडिया लगा सकते हैं गरीब आदमी किस तरीके से उस पिकअप के अंदर घायल हुए हैं, किस तरीके से उनकी हालत गंभीर हुई है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोगों की हालत काफी गंभीर है। जो पुष्टि हो रही है, नाम अभी पुलिस नहीं बता पा रहा है कि इनको पास कुछ पर आधार कार्ड है, कुछ के पास कागज नहीं है। पुलिस कह रहा है सबसे पहले उनके सामने जो चीजें दिख रही है, आई इंडिया सबसे पहले वहां पहुंचा है। हमारा रिपोर्टर यहाँ पे पहुंचा है PL राठौर, उसकी सूचना के अनुसार लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और उसके अलावा 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। और साथ ही जो आई इंडिया को नजर आ रहा है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि ये दर जो मृत्यु की है थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तमाम लाख कवायद के बावजूद, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नितिन गडकरी हो और चाहे संकल्प शर्मा हो, इन सब की लाख कवायद के बावजूद ये मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और निशान जी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जी श्याम जी, जानकारी चाहेंगे कि ये हादसा जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हुआ है, ये कौन से मार्ग पर हुआ है और जिस तरह से एक पिकअप और बस में टक्कर हुई है, क्या उस दौरान बस में यात्री सवार थे, पिकअप में कौन सवार था, किस तरफ को जा रही थी, क्या जानकारी है? देखिए सीधे जानकारी है कि मोहम्मदी से एक बस आ रही थी, बहुत जर्जर हालत में बस थी, ये लखीमपुर आ रही थी, इसमें कुछ सवारियां भी थी
उनको बहुत हल्की चोटें लगी हैं और साथ ही ड्राइवर बस का फरार है। पिकअप जो थी वो लखीमपुर से गोला रोड की ओर जा रही थी और लखीमपुर जो लालपुर बैरियर है ये लखीमपुर बॉर्डर पे है। यहाँ से गोला और मोहम्मदी की तरफ दो तरफ की रोडें जाती हैं, लेकिन जो पता लगा गोला तरफ लेबरों को लेके जा रही थी और उससे एक्सीडेंट हुआ है। इसका ड्राइवर भी बहुत ज्यादा घायल है पिकअप का, और ट्रक जो बस का ड्राइवर वो फरार है। सबसे बड़ी बात है जो प्रथम दृष्टया देखने को मिल रही है कि इसकी बस की फिटनेस नहीं थी, और साथ ही जो सबसे बड़ी बात इसमें इंडिया को सूत्रों से पता लगे कि इसका पिकअप का चालान किया गया था, जो चालान वाकई कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को आगे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर सही तरीके से ये गाड़ी रोकी जाती जिस पे सवारियां लदी थी, अवैध रूप से लदी थी, तो शायद इतना बड़ा हादसा टल सकता था। निशान जी निशान जी इस मामले में पुलिस का क्या कहना है श्याम जी? देखिए निशान जी, पुलिस सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी का कहना है कि इस पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और अभी वो इस पे जांच कर रहे हैं। और साथ ही ये भी जो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा है उनसे भी इंडिया ने बात की है। उनका भी कहना है पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और इसके ऊपर बहुत ही कठोरतम कार्रवाई इस बार की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परिवहन विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये सब देखने वाली बात होगी। अभी कल एक बार रूम का भी डीएम ने उद्घाटन किया है। ये सब चीजें अगर देखी जाए तो अब देखना ये होगा कि इन सब चीजों को देखते हुए कार्रवाई क्या होती है, जनता की नजर इसके ऊपर टिकी हुई है। सख्त कार्रवाई होगी, कौन निलंबित होगा, कौन क्या होगा, वो तो बात की बात है। फिलहाल ये है कि इस वक्त जो घायलों की हालत है काफी गंभीर है, इनको बचाने का सबसे बड़ा चैलेंज प्रशासन सामने है, और लेकिन जनता के सामने कि ये कार्रवाई क्या होती है इस पर जनता की नजर टिकी हुई है। जी निशान, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि ये लखीमपुर खीरी जनपद से दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया था, जहां पर गोला गोकर्णनाथ मार्ग के लालपुर बैरियर के पास बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम जो है यानी कि देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जहां मोहम्मदी की ओर से आ रही खटारा बता रहे हैं कि पूरी तरीके से डग्गा मार ये प्राइवेट बस थी और पीलीभीत की ओर जा रही थी। तभी एक पिकअप वाहन जो है आमने सामने टक्कर हो गई और इसमें जानकारी जो मिल रही है इंडिया के पास है कि लखीमपुर से जो मजदूरों को लेकर ये पिकअप वाहन गोला होते हुए पीलीभीत की तरफ जा रही थी। और जब टक्कर होती है तो वहां पे जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो बताते हैं कि टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरे तरीके से परखच्चे उड़ गए और कुछ उसमें जो है मजदूर वो फंसे भी रहे। वहां पर मौके पर जो स्थानीय लोग और ग्रामीण पहुंचते हैं वो रेस्क्यू करते हैं और वाहन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम करते हैं। फिलहाल टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए हैं। जो मौके पर वहां पे मौजूद हैं पुलिस के जो अधिकारी वो उन्होंने जानकारी दी है। जो सीओ है सदर रमेश तिवारी, उन्होंने बताया कि ये सड़क हादसा हुआ है, आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत है व कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से प्राइवेट वाहन चल रहे थे इनकी फिटनेस अगर नहीं है तो उस पर जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायलों की संख्या जो है वो अभी काफी अधिक है, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अभी बताएं कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, संख्या जहां तक का ये भी है कि बढ़ भी सकती है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका धन्यवाद श्याम जी। धन्यवाद।